डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। यह सुखद सूचना है कि इस साल बारिश अच्छी हुई है। विराम। खरीफ की अच्छी पैदावार होगी। विराम। खेती किसानी में कुछ खुशहाली नजर आएगी। विराम। मगर इस बार की बारिश ने जिस तरह अनेक शहरों और गांवों में तबाही मचाई है, उस नुकसान की भरपाई होने में काफी वक्त लगेगा। विराम। यह हर साल का सिलसिला बन चुका है कि जरा भी अधिक बारिश होती है तो शहरों में इस कदर जल भराव हो जाता है कि राहत सामग्री पहुंचाने के लिए प्रशासन को नावों का सहारा लेना पड़ता है। विराम। गांव की गांव बह जाते हैं। विराम। इस साल तो कई राज्यों में अनेक नए पुराने निर्माणाधीन पुल भी बह गए। विराम। इन पुलों के टूटने से किस तरह लोगों का संपर्क भी टूट गया होगा अपने रोजमर्रा और कारोबारी कामकाज के लिए उन्हें रोज कितनी अतिरिक्त लंबी दूरी तय करनी पड़ती होगी और कितने और साल तक उन्हें यह परेशानी उठानी पड़ेगी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। विराम। सरकारों के पास अब तर्क है कि इस साल बारिश ने पिछले करीब 46 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पैराचित। यह सही है कि कुदरत के कहर के आगे आदमी विवश होता है। विराम। पर यह हर साल बाढ़ और जलभराव के चलते जिस तरह लोगों को परेशानियों का सामना करना और नुकसान उठाना पड़ता है इसके लिए केवल कुदरत को जिम्मेदार ठहराकर पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता। विराम। प्रशासन की नाकामियों के चलते अनेक समस्याएं पैदा होती हैं। विराम। बरसात में जल जमाव की वजहें छिपी नहीं है। विराम। सामान्य बारिश में भी मुहल्लों और सड़कों पर लंबे समय तक पानी जमा रहना अब एक स्थायी दृश्य बन चुका है। विराम। लोग घंटों सड़कों पर फंसे रहते हैं। विराम। कई जगह जल निकासी के लिए बिना सोचे समझे मेन होल खोल देते से कई लोग उनमें बहकर दम तोड़ देते हैं। विराम। देर तक पानी जमा रहने से सड़कें धंस और टूट जाती हैं कई जगह धसक कर मकान बैठ जाते हैं जिनमें दबकर लोग मर जाते हैं। विराम। इस तरह अब तक करीब 50 लोगों के मारे जाने की सूचना है। विराम। इन सब के लिए कुदरत नहीं प्रशासन जिम्मेदार है। विराम। अव्वल तो मुहल्लों की बसावट के समय ही जल निकासी के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए। विराम। मगर अनियोजित तरीके से बसते फैलते शहरों में प्रशासन इस तरफ कभी गंभीरता से ध्यान नहीं देता। विराम। पैराचन। बारिश अधिक होने पर नदियों में उफान स्वाभाविक है मगर सबसे बांधों का निर्माण शुरू हुआ है तब से नदियों की बाढ़ अधिक तबाही का सबब बनती है। विराम। शहरों में जलापूर्ति के लिए जहां तहां पानी रोका जाता है उसके आगे नदी का प्रवाह मंद पड़ जाता है उनमें गाद भरनी और टीले बनने शुरू हो जाते हैं। विराम। इस तरह उनकी जल संग्रहण क्षमता काफी कम हो जाती है। विराम। फिर जब बरसात का पानी अचानक छोड़ा जाता है तो वह उफन कर शहरों और गांवों को अपनी चपेट में ले लेता है। विराम। बांधों का पानी अक्सर तभी छोड़ा जाता है जब वहां क्षमता से अधिक पानी जमा हो जाता है। विराम। इसका प्रबंधन आखिर कौन करेगा? विराम। फिर बरसात और बाढ़ का पानी उतरने के बाद गंदगी की वजह से मच्छरों कीट पतंगों
विषाणुओं की बढ़वार शुरू हो जाती है। विराम उनसे फैलने वाली बीमारियां प्रशासन के काबू से बाहर हो जाती हैं। विराम मसलन देश के विभिन्न हिस्सों में फैला डेंगू इन दिनों सरकारों की नाक में दम किए हुए हैं। विराम सरकारें इन तथ्यों से अनजान नहीं, पर हैरानी की उन्हें इससे निपटने की कोई व्यावहारिक योजना बनाते नहीं देखा जाता। पैराचिन पिछले करीब 1.5 साल से दुनिया महामारी की चुनौती से जूझ रही है। विराम इसका सामना करते हुए न सिर्फ लोगों को इससे बचाने के ठोस उपायों पर लगातार काम चल रहा है, बल्कि बचाव के जरूरी इंतजाम के साथ जनजीवन को सामान्य बनाने की भी कोशिश चल रही है। विराम बहुत सारे देशों ने कोरोना विषाणु के संक्रमण को काबू करने के उपायों के साथ साथ आर्थिक और दूसरी सार्वजनिक गतिविधियों को धीरे धीरे सहज बनाने की ओर कदम उठाए हैं। विराम खास तौर पर जब से कोरोना विषाणु से बचाव का टीकाकरण चल रहा है, तब से एहतियात की हिदायतों के साथ कई स्तर पर राहतें भी दी गई हैं, ताकि लोग अब भविष्य की ओर बढ़ सकें। विराम लेकिन इसी बीच दुनिया के कई हिस्सों से ऐसी सबसे भी आ रही हैं, जिनमें इस महामारी के नाम पर लगाई गई पाबंदियां बहुत सारे लोगों को नाहक बंधक जैसे हालात बनाए रखने का जरिया साबित हो रही हैं। विराम मसलन चीन ने कोविड-19 की स्थिति का हवाला देते हुए वीजा प्रक्रिया को अब तक निलंबित किया हुआ है। विराम प्रथम दृष्टया यह कोरोना की संवेदनशीलता के मद्देनजर एहतियात बरतने की कोशिश लगती है। विराम लेकिन व्यवहार में इसका सीधा असर यह पड़ा है कि चीन में करीब 23,000 से ज़्यादा भारतीय विद्यार्थी, सैकड़ों उद्योगपति और कामगार अपने परिवारों के साथ बीते 1 साल से फंसे हुए हैं। पैराचिन महामारी के जिस दौर में तमाम देशों में परेशानी में पड़े लोगों की मदद करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपसी सहयोग के उदाहरण सामने आए, इसमें चीन का यह रुख निराश करने वाला है कि उसने वहां फंसे भारतीय विद्यार्थियों, कर्मचारियों और उनके परिवारों को लौटने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। विराम स्वाभाविक ही भारत सरकार ने भी इस पर गहरी निराशा जताई है और इसे एक विशुद्ध मानवीय मुद्दे के प्रति अवैज्ञानिक दृष्टिकोण बताया है। विराम गौरतलब है कि भारत से वहां गए विद्यार्थियों में से ज़्यादातर मेडिसिन की पढ़ाई कर रहे हैं, जो अभी लौटना चाहते हैं। विराम इनके अलावा, कारोबारियों, मरीन क्रू और निर्यातकों के सामने भी कई तरह की समस्याएं हैं। विराम हालांकि इस महीने के शुरू में विदेशियों पर यात्रा पाबंदियां हटाने के सवाल पर चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा था कि बीजिंग अंतर्राष्ट्रीय यात्रा से संबंधित मुद्दों पर सभी पक्षों के साथ करीबी संवाद बनाए रखने को तैयार है। विराम मगर इसके बरक्स चीन का रुख उसके घोषित दिखावे की हकीकत बताता है। विराम पैराचिन दरअसल कोरोना संक्रमण पर काबू पाने की कोशिशों के बीच सभी देशों में आगे बढ़ने के रास्ते तैयार किए जा रहे हैं। विराम टीका और बचाव के उपायों के साथ कारोबारी गतिविधियों से लेकर
अब स्कूल कॉलेज भी खोलने की ओर बढ़ा जा रहा है। विराम। यानी विज्ञान सम्मत विचार के सहारे जनजीवन को सामान्य बनाने की कोशिश की जा रही है। समाप्त।